छुड़ाया हो राम गज के पंद छुड़ाया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 मिलने के बेर सुदामा के तंदुल बिरने के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो नारायण राम रुचि रुचि भोग लगायो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो नारायण राम साग विदुर घर खायो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम जपत है जो नारायण नाम जपत है मात पिता कुल तारायण राम मात पिता कुल तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो सत्यनारायण भगवान की जय शायद क्यों ना कुछ हवन सामग्री एकदम दुल्हन में सज रहे हैं आते होंगे खाटू श्याम जी है ना। माता जी ना एक राजा था, उसका बहुत पैसा था। कहता मैं तो यहाँ तो ऐश कर रहा हूँ, स्वर्ग में भी ऐश करूँगा, वहाँ सारा पैसा ले जाऊँगा, मैं ये करूँगा। तो एक साधु आया, राजा ये ऊपर कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ कुछ नहीं जाएगा। तो कहने का भाई अच्छा कोई ऐसी उपाय बताओ कि ऊपर में ले जाओ इसको। तो बाबा ने कहा उसके लिए तेरे को 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। कहने का अगले हफ्ते आना, मैं सोचूंगा। हमने मंत्रियों से कहा, एक बाबा आया था और 1 करोड़ रुपया मांग रहा था। कहता मैं तुमको ऐसी विधि बताऊंगा कि ऊपर ये सारा पैसा चला जाए। अच्छा आपके मसले लो चढ़ेगा। अब तो मंत्रियों ने कहा सबके क्या करें, तो मंत्रियों देख लो, उसको भी देख लो एक बार। अब अगले हफ्ते बाबा आया। तो जब हम विदेश जाते, अमेरिका में जाते हैं ना, तो ये हमारा रुपया नहीं चलता वहाँ, ये रुपया वहाँ नहीं चलता। फिर हमको वहाँ के पैसा लेना, अलग अपना पैसा दे के उनका पैसा लेना पड़ता है। जहाँ जहाँ देशों में जाते हैं वहाँ अपना पैसा दे के वहाँ का पैसा लेना पड़ता है, तब जाके हम वहाँ चीज़ खरीद सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो अगले हफ्ते आया तो राजा ने 1 करोड़ रुपया बाबा को दे दिया कि बाबा अब बताओ। उसने कहा इसका भंडारा करो, पहले भंडारा करो। भंडारा किया गया। उन्होंने कहा हे राजा, ये जो तूने भंडारा कराया ना, ये तेरे को ऊपर जाके मिलेगा, तो पैसा नहीं जाएगा। ये करेंसी बदल दी मैंने, जैसे ऊपर से पुण्य ही जाएगा, तेरा किया हुआ पुण्य ही ऊपर जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। राजा को क्या धन्य हो बाबा, धन्य हो। तो कहने के बाद आज जो आप ये कर रहे हैं, आप ऊपर जाओगे तो सब कुछ तैयार मिलेगा। सब तैयार मिलेगा वहाँ, फर्स्ट क्लास दूध दही और क्या कहते हैं दाल चावल सब्जी पूरी सब तैयार मिलेगा। मैं बताऊं, एक दिन हम जाने कहीं दोनों बुढ़े बुढ़िया थके हुए आए। हमने कहा भाई आज खाना नहीं बनाएंगे, आज चाय के साथ ब्रेड खा लेते हैं और सो जाते हैं।
और रात के बज गए 10-11 बज गए, तो सोने की तैयारी कर रहे थे। उतनी देर में रजनी के वहाँ से थाली भर के खाना आ गया 11 बजे रात को। हाँ, मैंने कहा भैया 11 बजे कौन सा कहा? कहते बाबा आज खाना देर से बना, पहले किसी का जन्मदिन रहा होगा बच्चे का, केक काटने लगे होंगे। हे भगवान, तो ऐसे मत सो, तो देने वाला हुआ है नहीं। तो कहने का तात्पर्य जो हमने कहीं दिया होगा तो हमको मिलेगा, है नहीं। इसलिए हमेशा दान पुण्य करने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यही साथ जाना है। इसी से डॉक्टरों के पास दे आते हैं, लाखों रुपया दे आते हैं। बच्चे कौन क्या तुम्हें देके क्या करो बल? तो मुझे तो जो मैं दान पुण्य करूँ वही मिलेगा मुझे, बल तुम्हारा दिया हुआ कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। तो कद बच्चे सबके बच्चे ही कहते हैं, हमारे बच्चे भी कहते हैं, इनके बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी हम तू तो ऐसे घूमने में तो पूजा पाठ में तो खर्च करती है, हमको नहीं देती जेब खर्च के। वो भी कहता है मम्मी मैं 50 रुपये रोज के स्कूल के दे मेरे को, वो भी तो है। तो कहने का तात्पर्य है जो हम पूजा पाठ दान पुण्य जो हम कर रहे हैं यही हमारे साथ ऊपर जाएगा, है नहीं। और वो हमको वहाँ मिले सबका नहीं, वहाँ लिखा झुका होता है नहीं। कर्ण जब मंदी की अवस्था में था महाभारत में, तो कृष्ण ने कहा एक बोरा आटा लाए, हे कर्ण ये आटा दान कर दे। ये आटा तो मेरा है ही नहीं, मैं दान कैसे करूँ? भगवान कृष्ण का कर दे, अभी तक तूने कुछ दान नहीं किया है। उनका मैंने इतना सोना चांदी दान कर रखा है, इतना दान कर रखा है। भगवान कृष्ण चुप रह गए। यमराज से कहा ऊपर मैं इसको भेज रहा हूँ और इसको खाने के लिए सोना चांदी देना। जब ये भूख लगे, ये भूखा आएगा ये और कहीं खाना मांगेगा तो तुम ये सोना चांदी पकड़ा देना, कर ये तूने दान किया ये तो खा, और मैं इसके शरीर को यहाँ जलने नहीं दूंगा। अभी गया ऊपर और वहाँ भूख के बाद तिलमिला रहा था, कहते मुझे खाना तो खाना, तो उन्होंने सबने सोना चांदी दे दिया। ये खाने की चीज़ है कोई, तो तुमने दानी ये कर रखा तो हम क्या करें? तो क्या करूँ? उनका प्रभु मेरी पेट कहीं, मेरी भूख शांत कहीं कर जा, पथी पर वापिस जा, वहाँ भोजन दान भंडारा करके आ, जो तू वहाँ करके आएगा वो तेरे यहाँ मिलेगा। तो फिर वापिस करने की शरीर में डाला गया, उसको जिंदा किया, तब उसने यहाँ भंडारे शुरू करे, ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन करा। तो वही 16 दिन तक वो पृथ्वी पर रहा। आज हम लोग उसी को 16 श्राद्ध कहते हैं। जो आत्मा आती कहते हैं ना, पृथ्वी को ऊपर से जो आत्मा आती है उनकी तृप्ति के लिए 16 श्राद्ध कहे गए। तो कहने का मतलब है कुछ साथ नहीं जाना, ये दान पुण्य और पूजा पाठ ही साथ जाना है। अच्छा बोल, सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा तीर्थ है नैमिषारण है, अयोध्या के पास है। नैमिषारण तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हो रखे, साधु संत इकट्ठे हो रखे। एक ये पाँव लगा तुम्हारे पता तो नहीं लगेगा। हर एक कह रहा है क्या करूँ यार, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। दूसरा कहते हैं यार क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ बात 20 पति पर दुखी कहने के कि यार हम भगवान विष्णु की संतान हैं। एक बार जब इस पृथ्वी में ना पानी हो गया था, कुछ नहीं रहा, तो फिर ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम मानव जाति को की उत्पत्ति करो, मानव को पैदा करो। तो ब्रह्मा जी ने हाथ से मैल निकाला, उसको आदमी बनाया, उसमें जान प्राण फूंक दिए, आदमी हो गया। दूसरे हाथ से मैल निकाला, उसको औरत बना दिया, उसमें प्राण फूंक औरत होगी। और इन दोनों से कहा तुम पृथ्वी पर जाओ और मानव जाति की उत्पत्ति करो। तो हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं भगवानों की संतान हैं। तो ऋषि कहते हैं कि जब हम उस भगवान की संतान हैं फिर क्यों दुख भोग रहे हैं, यहाँ क्यों दुख भोग रहे हैं? हमारी समस्याओं का समाधान, हमारे दुखों का अंत तो कुछ हो, भगवान से ये पूछें। तो ऐसे आपस में जब बात कर रहे थे उसी में नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद जी कहते हैं संतो तुम आपस में क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज जी आप तो जानते ही हो, हर आदमी इस पति व दुखी है, किसी समस्या से ग्रस्त है, किसी प्रकार हर प्रकार से हो गए। तो हमारे दुखों का निवारण बताइए ना, हमारे दुख कैसे खत्म होंगे, हमारी समस्या का कैसे समाधान होगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो। कहते आप विष्णु भगवान के पास जाते रहते हो, उनसे पूछिए कि तुम्हारी संतान इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के दुख भोग रही है, प्रभु उनके दुखों का निवारण बताइए। तो नारद जी का ठीक है भाई, आज तुम्हारी बात को लेके मैं वहाँ जाता हूँ। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं आइए नारद मुनि, किस काम के लिए आ गए हो? उनका प्रभु
तुम्हारी जो संतान इस पृथ्वी पर वो अनेक प्रकार के दुख भोग रही है, उनके दुखों का निवारण बताइए, उनकी समस्याओं का समाधान बताइए। तब विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जाओ सबसे कहें कि सत्यनारायण की कथा करें। सत्यनारायण की कथा से सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनका क्या, इसका क्या विधान क्या है? इसका कोई विधान नहीं इसका, और किस दिन करना चाहिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जिस भी दिन तुमको समय मिले, नहा धो के आटे की पजरी का भोग लगा देना और मैं प्रसन्न हो जाऊँ। इस तरह से कह के नारद मुनि पृथ्वी पर आते हैं और ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, विष्णु भगवान ने आज एक ऐसी कथा सुनाई है जो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, वह है सत्यनारायण की कथा। इसलिए सब लोग अपने अपने घरों में सत्यनारायण की कथा करें। यही पहले अध्याय का अंत्योदय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। ब्राह्मण घर में पैदा हुआ। पहले जमाने में ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, और ठाकुर क्षत्रियों का काम था खेती बाड़ी करना, और वैश्यों का काम था व्यापार करना, और छोटी जातियों का काम था और काम करना। ठीक है, तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, बचपन से ही ठाकुर जी की पूजा करता है, भिक्षा मांग के लाता है, तब खाना बनाता है, भोग लगाता, फिर खाना खाता। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा, बुढ़ापे में चौथी अवस्था आ गई, जैसे आपकी आ गई चौथी। एक दिन कहने लग गया, हे ठाकुर जी, मैं तो बचपन से आपकी पूजा करता आ रहा हूँ, आज भी मुझे भिक्षा मांग के लाना पड़ता है, तब मेरा पेट भरता है, तब मेरा परिवार पलता है। तो आप मेरे पर कब पसंद होंगे, कब मेरे पर कृपा दृष्टि करेंगे, मुझे भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ेगा। कहने का पर मैं अब थक गया हूँ, अब मेरी भक्ति भिक्षा मांगना भी नहीं है, मन आपकी पूजा भी नहीं करूँगा। मेरा विश्वास खत्म हो गया, मेरी श्रद्धा खत्म हो गई, भगवान भी कोई चीज़ है। भगवान आप पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति बने हो। निराश दुखी हो गए, एक तरफ बैठ गए। पंडितानी आए, कहती जाओ भीख मांग, भिक्षा मांग के लाओ तभी तो खाएंगे। कि थैला उठा के भिक्षा के लिए चल दिया। वो बात जब भगवान जी के आगे बोला तो भगवान जी ने सुन ली। अरे इतने सालों से ये मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा था, आज उसका विश्वास खत्म हो गया कि भगवान की कोई चीज़ है। आपको जी छोटे से बालक का रूप धारण करके आटा, दाल, चावल, घी झोपड़ी पर आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। पंडितानी कही, कौन? उनका मैं हूँ। उनका बेटा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ। क्यों नहीं खोलेगी? कि बेटा मैंने एक साड़ी ले पेट रखी बस। तो किस काम के लिए आया है? उनका बाबा ने सामान भेजा है। सामान का नाम सुनते पंडितानी ने झोपड़ी का दरवाजा, और जैसी झोपड़ी का दरवाजा पूरा सामान बन कि पूरी जिंदगी भर नहीं खा सकते। तो पंडितानी ने बालक को पुचकारा, बैठ बेटा बैठ। तो बैठ, यहाँ पर खून निकल रहा था बालक के। उन्होंने कहा, ये खून कैसे निकला? उनका बाबा ने आज मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों मारा थप्पड़? क्योंकि सामान लाने में देर हो गई। तो अच्छा, उनका अच्छा बेटा तो आने दे बाबा को, आज कि मैं खेल लेती हूँ। उनको शर्म नहीं आई, छोटे बालों को थप्पड़ मार दिया। तो उनका अच्छा माई मुझे भूख लगी है, खाना बना। पंडितानी तो अपना खाना बनाने की चाहिए, ठाकुर जी की चल दी वहाँ से। अब 1-2 घंटे बाद पंडित जी आते हैं, और दिन पे 1-8 किलो आटा मिल भी जाता था, उस दिन कुछ भी नहीं मिला। दुखी निराश आ रहे हैं। 2 घंटे बाद घर आ रहे हैं। झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। पंडितानी दरवाज़ा खोलो। कहिए रुको रुको, मैं खाना बना रही हूँ। तो पंडित जी बात से क्या कहते हैं, हे पंडितानी, आज चूल्हा मत जला, आज कुछ नहीं मिला। तो पंडितानी अभी दरवाज़ा खोला, ने क्या कहा उन्हें? अभी तो बालक क्या था, हमने इतना सामान भेजा कि हम तो पूरी जिंदगी भर नहीं खा सकते, और तुमने बालों को थप्पड़ ही मार दिया। तुमको शर्म नहीं आई? बालक उसी खून निकल रहा था यहाँ पे। पंडित जी ने किसी बालक को भेजा नहीं, किसी को थप्पड़ मारा नहीं। थोड़ी देर ध्यान लगाया, तो आज मैंने ठाकुर जी को बहुत बुला बुला के रोने लगे। सिर पटेल नाक लगा, मैंने क्या कह दिया आपसे, क्षमा कर। कहने लगता है भगवान सबकी सुनते हैं, किसी जल्दी सुनते, किसी देर सुनते, पर जिसने सच्चे मन से ध्यान भगवान व्यक्ति कामना पूर्ण करते हैं। यही इसका दूसरी अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
तीसरे अध्याय में लकड़हारा जंगल से लकड़ियाँ काटता है, शहर में बेचता है, फिर अपना परिवार पालता है। लकड़ियाँ लेके जा रहा था, उसे प्यास लगी, देखा कि ब्राह्मण के घर में चहल पहल हो रही है, तो कहने गए ब्राह्मण से मुझे एक गिलास पानी पिला, प्यास लग रही है। तो ब्राह्मण ने कहा हे लकड़हारे बैठो, तुमको भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो क्या तुम्हारी वहाँ क्या चहल पहल हो रही है, आज बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, क्योंकि सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो उसने कहा इससे करने से क्या होता है, ये इनका सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। लकड़हारी लकड़ियाँ एक टेबल रखी, वहाँ बैठा, सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद भोजन करके गया, उठा। तो वहाँ पर संकल्प करता है कि हे सत्यनारायण भगवान, आज लकड़ियाँ बेचने पे जो पैसा मुझे मिलेगा आधा मैं आपकी पूजा में लगा दूँगा। इस तरह से करके लकड़ियाँ सिर पर रख के बेचने के लिए जा रहा है। थोड़ी दूर जाता था, एक खेत में जाता कि हे लकड़हारे लकड़ी बेचोगे? हमारे में काम ही लकड़ी बेचना है। कहीं लकड़ियाँ मेरे घर में डाल दो। लकड़ियाँ वहाँ डाल दी, उसने 100 रुपये निकाल उसको दे दी। और दिन जबकि 20-30 रुपये से कभी ज़्यादा नहीं मिले उसको। लकड़हारा खुश हो गया, भगवान तुम्हारी कृपा दृष्टि मिल गई। और शाम को जब वो वापस आया, 50 रुपये के केले फल दूध जो भी भगवान की पूजा की लेके आया, और अपनी आलोची पड़ी, बंधु बांधवों को बुला के सत्यनारायण की कथा करी। उसी सत्यनारायण की कथा के प्रसाद से वो लकड़हारा लकड़ी का व्यापारी बना, और सब कुछ सारे सुख भोग करते हुए बैकुंठ धाम को गया। ये तीसरे अध्याय करते हुए बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी भगवान की जय। चौथे अध्याय में ब्राह्मण देवता नदी के किनारे सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं। उसी में एक व्यापारी वहाँ आ जाता है नाव लेके, कहते हैं ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सत्यनारायण की कथा कर रहा हूँ। इसके करने से क्या होता है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। व्यापारी नाव एक तरफ खड़ी करी और वहाँ बैठ के सत्यनारायण की कथा सुनी। कथा सुन के प्रसाद खाया और मन ही मन संकल्प किया, हे सत्यनारायण भगवान, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर मेरे घर में भी संतान हो जाएगी तो मैं भी आपको कथा करूँगा। प्रसाद खाया, कुछ अपनी रानी के लिए घर ले गया, और रानी से रानी ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। रानी ने प्रसाद खाया, कहा हे सत्यनारायण भगवान, मेरी भी गोद भर जाएगी तो मैं भी आपको करूँगा। भगवान ने 9वें महीने कन्या का जन्म, कन्या का नामकरण संस्कार किया गया। रानी ने कहा राजा तुमने संकल्प भी कर दिया मेरे घर में संतान होगी तो मैं सत्यनारायण की कथा करूँगा। वो कहने का इतनी जल्दी क्या है, जब इसकी शादी करेंगे तब कर देंगे। धीरे धीरे लड़की 18 साल की होगी, लड़की शादी भी कर दी। रानी ने फिर कहा राजा तुमने संकल्प भी किया था कि मैं सत्यनारायण की कथा करूँगा, कहीं ऐसा इसमें पैसा खर्च हो गया, मैं और दामाद जाते हैं व्यापार करके आएंगे, व्यापार करके कुछ कमा के लाते फिर करेंगे धूमधाम। अब ससुर और दामाद दोनों देर में 10-20-40 हज़ार रुपये लेके व्यापार के लिए चले। उन दोनों को रेल गाड़ी होती नहीं, पैदल जाते थे। जाते जाते थक गए, एक पेड़ के नीचे कमर सुस्ताने के लिए ले गए। जहाँ व्यापार करने के लिए जाए थे वहाँ के राजा का धन चुरा कर 2 चोर भाग रहे थे। पीछे से पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। अब चोरों ने समझा कि हम पकड़े जाएंगे, उन्होंने क्या किया, राजा का धन चुरा के ले जा रहे थे ना, वहाँ रख दिया जहाँ ससुर और दामाद आराम कर रहे थे। राजा का धन वहाँ रख के चोर तो आगे निकल गए, पीछे से पुलिस वाले आए, राजा का धन देखकर दोनों को जेल में डाल। कहेंगे भाई हम चोर नहीं, हम चोर नहीं, राजा का चुराया हुआ धन तुम्हारा मिला, तुम चोर। एक नहीं सुनी, दोनों को ससुर और दामाद को जेल में डाल दिया। और चोर आगे गए उनके घर, वहाँ से सारा सामान चुरा के ले गए। माँ बेटी एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो गए। इतने बुरे दिन आ गए। एक दिन क्या हुआ, पड़ोस में किसी में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, लड़की वहाँ चली गई कथा सुनने में, प्रसाद लेने में, थोड़ा देर हो गई होगी। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तू इतनी देर कहाँ रही, तेरे मन में क्या, वैसे हमारे इतने बुरे दिन आ रहे हैं। तो हमारे पड़ोस में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, कथा सुनने में, प्रसाद लेने में देर हो गई, क्यों ना हम भी सत्यनारायण की कथा कर लीजिए कि हमारे मेरे पति और मेरे पिता शीघ्र घर आ जाए। माँ के मन में बात आ गई, बात सही कह रही है। दूसरी दिन नहाया धोया जो उनसे बन पड़ता था, आटे की पजी का भोग लगे सत्यनारायण की कथा करे। उस कथा के प्रसाद से जिस देश में उसके पति और उसके पिता जेल में बंद थे, वहाँ के राजा को सत्यनारायण भगवान ने सपने में कहा, हे राजा तुमने कल जो व्यापारियों को चोर समझकर जेल में डाला है उनको छोड़ देना, अगर तुम उनको नहीं छोड़ा तो राजपाट नष्ट कर दूँगा। राजा का उठा एकदम अपने मंत्री को बुलाया, भाई इनको तुमने कल बंद किया, बुलाया गया, उनको बुलाया।
उसने कहा बोलो क्या बात है? हम तो व्यापार करने के लिए आए थे और तुम्हारे सिपाही को हम चोर समझ के जेल में डाल दिया। तो कान की हथकड़ी खोलो क्योंकि और उनको नहीं कपड़े दे दिए और एक नाव में सोना चांदी भर दिया। कहा जाओ अब अपने देश के लिए खुशी खुशी जाओ, कोई डरने की बात नहीं है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब ससुर और दामाद सोना चांदी लेकर नाव में अपनी खुशी खुशी अपने घर गया। एक बार फिर सत्यनारायण भगवान गरीब ब्राह्मण का रूप धर के कहते हैं, हे राजा तुम्हारी नाव में क्या है, कुछ हमें भी दे दो। अरे यार सोना चांदी देना पड़ेगा। मैंने कहा ब्राह्मण देवता मेरे नाव में तो बेलपत्ती भरे हैं, फूल भरे हैं, ले लो जितना मर्जी ले लो। ब्राह्मण का तथास्तु ऐसा ही। क्या कहे कि ब्राह्मण देवता नदी किनारे चले गए। राजा थोड़ी देर में लोगों शंका करके आता है जिसमें करोड़ों की संपत्ति थी, बेलपत्ती भर गई। जब नाव ऊंची उठ गई राजा घस खा के बेहोश हो गया। तब दामाद बोलता है कि आप शोक ना करें, दुखी मत हो, आपने झूठ बोला, उस ब्राह्मण झूठ, अगर हम कुछ दे भी देते तो क्या कमी आ जाती। चलो उस ब्राह्मण के दोनों भी ससुर और दामाद ब्राह्मण के पास गए। वहाँ नाक रगड़ी कान रगड़ के हम चिकलती रोने लगे। ब्राह्मण का एक मूर्ख, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ, तू बार बार झूठ बोलता है कि मैं पूजा करूँगा, अभी करता नहीं है। तो ये तो दंड मिला, फिर आगे से करूँगा तो आगे तो मान जाओ जा जैसा अब आगे से भूलना मत मेरी पूजा को। नाव में सोना चांदी हो गया। अब हमने देश के लिए चल पड़े। जब अपने शहर के नज़दीक पहुँचे एक आदमी को कहा जाओ हमारे घर जाके कहो कि राजा आ गए हैं। उसी समय माँ बेटी सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। जैसी मंत्री ने कहा कि राजा आ गए, माँ ने कहा बेटी तू पूजा पूरी कर और प्रसाद खा के आना, मैं तेरे पापा को मिलने जा रही हूँ। तो माँ तो अपने पति को मिलने चली गई। कन्या ने कथा तो पूरी करी पर प्रसाद खाना भूल, जल्दी वाली प्रसाद खाना भूल गई। वो भी अपने पति को मिलने चली गई। और जैसे ही वहाँ गई तो नाव और दामाद पानी में अदृश्य हो। अब कन्या रोने लगी कि मेरे जब पति ही जीना रहा तो मैं क्या करूं। वो सती होने का निश्चय करती है। तब राजा कहता है हे प्रभु मुझे से या मेरे परिवार से कोई भूल चूक होगी तो क्षमा कर दीजिए। आकाशवाणी होती है हे राजा तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अगर वो घर जाके प्रसाद खाए तो जैसा था वैसा हो जाए। कन्या पूरा घर जाती है, भगवान से माफ़ी मांगती है, कथा पूरी पता है। कहने का आता है कि जब भी कथा में जाते प्रसाद लेके ही जाना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण ये जो हम फोटो को आज ठाकुर जी को देख रहे हैं ना, क्या हुआ एक बार यशोदा मैया किसी उसके बाद गई जो एक फोटो बनाते हैं कि मेरे बालक का फोटो बना देना। तो उनको बालक को तो ला, किसकी फोटो बनाओ, जिसको देख के तो बनाऊंगी उसकी फोटो। पकड़ के लेगी इसको कहना को किसकी फोटो बनानी है। और कभी टेढ़ा यूँ कभी यूँ कर खड़ा सीधी खड़ा हो। वो कहेगी सीधा खड़ा तभी तो बनाऊंगा, यही रुकी नहीं रहा है कि क्या इसकी फोटो बनाओ।